नाज़रीन इकराम, आज हम आपके लिए अल्लाह की दो बंदियों का अल्लाह की मोहब्बत में डूबा हुआ ईमान अफरोज वाक़या लेकर आए हैं। मैं खास तौर पर ख़वातीन से गुजारिश करता हूं कि इन दोनों वाक़यात को आखिर तक जरूर सुने। यकीनन ईमान तरोताज़ा होगा और साथ ही हम अपनी इस्लाह भी कर सकेंगे। फरमाया गया कि बनी इसराइल में एक शख्स था जो कि बहुत ही ज्यादा मालदार था। उसकी बीवी बहुत नेक थी, परहेजगार थी और सखावत में उसके दोनों हाथ हमा वक्त खुले रहते थे। यानी वो गरीबों की, यतीमों, बेवाओं, जरूरतमंदों की हमेशा मदद करती थी। बीवी जितनी ज्यादा सखी थी, शौहर उतना ज्यादा बखील था, यानी कंजूस था। हालांकि उनके पास मालो दौलत की कोई कमी नहीं थी। जब भी उसकी बीवी को कोई गरीब नजर आता, परेशान हाल नजर आता, दरवाजे पर कोई साइल आता, कोई भूखा आता, वो खिलाती रहती, लोगों को पैसे बांटती रहती। शौहर को अपनी बीवी का ये अमल हरगिज पसंद नहीं था। शौहर ने अपनी बीवी को कई बार समझाने की और उसे सखावत से रोकने की कोशिश की, लेकिन बीवी बाज आने को तैयार नहीं थी। अल्लाह के नाम पर वो हर वक्त दोनों हाथों से माल लुटाती रहती। एक दिन शौहर ने गुस्से में अपनी बीवी से कहा, आज के बाद तूने अगर किसी को कुछ भी दिया तो याद रखना तेरी खैर नहीं है। उसने अपनी बीवी को कसम दे दी। बीवी ने अपने शौहर की बात को सुना, खामोश रही। उसने न बहस की न ही कोई जवाब दिया। चंद दिन तो जैसे तैसे गुजर गए। चंद दिनों के बाद उनके दरवाजे पर एक साइल आया जो आवाज लगाकर कहता था कि मैं 2 दिन का भूखा हूं, है कोई जो अल्लाह के नाम पर मुझे रोटी दे दे। जब उस शख्स ने अल्लाह के नाम पर यूं मांगा, बीवी से न रहा गया। बीवी ने आगे बढ़कर 3 रोटियां उस साइल के हवाले कर दी। उसने दुआएं दी, रोटियां लेकर वो वहां से आगे बढ़ गया। अभी वो वहां से जा ही रहा था कि सामने से उस औरत का शौहर चला आ रहा था। उसने देखा कि उस साइल के हाथ में 3 रोटियां हैं। वो मजे के साथ उन्हें खाता हुआ चला जाता है तो उस दौलतमंद बखील इंसान ने उस साइल को रोका और कहने लगा, मुझे सच सच बता, ये 3 रोटियां तुझे कहां से मिली? उस साइल को क्या पता था कि ये शख्स उसी घर का मालिक है और ये बड़ा बखील इंसान है। इसने अपनी बीवी को सखावत करने से और गरीबों की मदद करने से मना कर रखा है। साइल ने सच सच बता दिया कि वो जो सामने मकान नजर आता है ना, उस मकान में रहने वाली खातून ने मुझे ये 3 रोटियां दी हैं। अब उस शख्स ने साइल के हाथ से रोटियां तो नहीं छीनी, लेकिन उसे बड़ा गुस्सा आया। फौरन वो शख्स अपने घर आता है और घर आने के बाद अपनी बीवी को गुस्से में कहता है कि मैं 1,00,000 मर्तबा तुझे समझा चुका, लेकिन तुझे मेरी बात ऐसा लगता है कि जैसे मानना ही नहीं है। मैंने तुझे सख्ती के साथ कहा था कि आज के बाद किसी को कुछ भी मत देना, लेकिन तूने भी आने वाले भिखारी को 1-2 नहीं बल्कि 3 रोटियां उठाकर दे दी। तूने मेरी नाफरमानी की, अब तुझे इसकी सजा मिलेगी। बीवी ने अपने शौहर से कहा कि आप खामखा में नाराज होते हैं। दरअसल वो शख्स 2 दिन का भूखा था और उसने अल्लाह के नाम पर अपना हाथ दराज किया। अल्लाह के नाम पर कोई सवाल करे और मैं उसके सवाल को पूरा न करूं, ये भला कैसे हो सकता है? अगर उसने अल्लाह के नाम पर ना मांगा होता तो शायद मैं उसे न देती, लेकिन अल्लाह का नाम लिया, इस वजह से मैंने उसे दे दिया। शौहर ने कहा, अच्छा, अल्लाह का नाम लिया इस वजह से तूने दे दिया, तुझे अल्लाह के नाम से इतना ही प्यार है तो ठीक है, मैं भी अल्लाह का नाम लेता हूं, क्या मेरा सवाल पूरा करेगी? बीवी ने कहा, अल्लाह के नाम पर आप जो कहेंगे मैं करने को तैयार हूं। शौहर ने गुस्से में कहा कि ठीक है, जा, अल्लाह के नाम पर अपने घर में जलने वाले तंदूर में तू छलांग लगा दे। यानी घर के अंदर जो तंदूर था जिस पर वो रोटियां बनाया करती थी। शौहर ने कहा कि जा, अल्लाह के नाम पर उस तंदूर में जाकर कूद जा। बीवी ने अपने शौहर से कहा कि ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मैं अल्लाह के नाम पर यह काम करूं तो मैं अल्लाह के नाम पर यह काम करने के लिए भी तैयार हूं। बीवी फौरन अपने कमरे में जाती है, नया जोड़ा पहनती है, उसके पास जितने जेवरात थे वो सारे जेवरात भी पहन लेती है और तैयार होकर कमरे से बाहर निकली। अनकरीब था कि वो तंदूर में छलांग लगा दी थी। उसके शौहर ने उसे रोकते हुए कहा, अरे तू तो तंदूर में जाती है जा, लेकिन अपने साथ ये जेवरात लेकर क्यों जाती है? इस
पर बीवी कहने लगी, दरअसल जिसे बिन देखे प्यार करती रही, आज उससे मुलाकात का वक्त आया है तो इसीलिए सज संवर कर तैयार होकर जाती हूँ। ये कहकर बीवी ने आओ देखा ना ताओ देखा, वो तंदूर के अंदर छलांग लगा देती है। अब बीवी जब तंदूर के अंदर कूद गई, शौहर को बड़ा गुस्सा आया। उसने आगे बढ़कर तंदूर का ढक्कन ऊपर से बंद कर दिया। इसी तरह 3 दिन का अरसा गुजर जाता है। 3 दिन के बाद शौहर ने सोचा, अब तो मेरी बीवी तंदूर में जल भुनकर राख हो चुकी होगी, चलो अब तंदूर का ढक्कन हटाकर देखते हैं कि उसका क्या हाल है। जब उसने 3 दिन के बाद तंदूर का ढक्कन हटाया तो देखकर वो हैरान रह गया कि तंदूर के अंदर आग अब भी पहले की तरह जल रही थी। चारों तरफ उसे आग के शोले नजर आते हैं और उन आग के शोलों के बीच में उसकी बीवी जेवरात और नए जोड़े में आराम से बैठी हुई थी। जब उसने अपनी बीवी को बिल्कुल सही सलामत देखा, उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। गैब से आवाज आती है, ऐ बंदे तू ये भूल गया, अल्लाह तबारक व तआला के दोस्तों को आग कभी नहीं जलाती है, चाहे वो दुनिया की हो चाहे वो आखिरत की हो। जब उस बनी इसराइल के अमीर आदमी ने ये सुना, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपनी बीवी को बाहर निकाला, उससे माफी तलाफी की और उसके बाद अल्लाह की राह में उसने भी तौबा करके सखावत करने का इरादा कर लिया। नाज़रीन इकराम, अब आइए दूसरा वाक़या समाप्त करते हैं अल्लाह की बरगुज़ीदा बंदी हजरत आसिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का। आप जानते हैं आसिया कौन है? फरमाया गया कि ये फिरौन की बीवी है। फिरौन जो कि जालिम व जाबिर इंसान था, जो अल्लाह और अल्लाह के नबियों का दुश्मन था, जिसने अल्लाह के मुकाबले अपनी खुदाई का माज़ल्ला सुमा माज़ल्ला दावा कर रखा था। उसको दुनिया उसके रौब व दबदबे, उसकी दहशत की वजह से खुदा मानने लगी थी, लेकिन उसकी अपनी बीवी हजरत आसिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उसे खुदा मानने को तैयार नहीं थी। इस बात पर फिरौन को अपनी बीवी पर बड़ा गुस्सा आता था। फिरौन ने आखिरकार अपनी बीवी आसिया को बड़ा समझाया बुझाया, लेकिन जब वो नहीं मानी तो उसने उन पर जुल्म करना शुरू कर दिया। एक एक करके तरह तरह के उन पर अजाब मुसल्लत करता। आखिरकार जब उसने देखा कि तमाम तकलीफों, तमाम मुश्किलात और तमाम सख्तियों के बावजूद भी आसिया मेरी बात मानने को तैयार नहीं है, तो उसने हजरत आसिया के हाथ पांव में कीले ठोकने का हुक्म दिया। यहां तक कि उसके जल्लाद आए, हजरत आसिया को धूप में लिटा दिया गया, उनके हाथ पांव में मेखें ठोक दी गई, यानी कीले ठोक दिए गए। इस पर हजरत आसिया मुस्कुराकर अपने शौहर फिरौन से कहती हैं, ये जिस्म तेरा है तो जो चाहे इसके साथ कर सकता है, लेकिन दिल तो मैंने अपने रब को दे रखा है। जिस्म पर तेरा जोर चलता है, लेकिन दिल तो मेरे रब का है। इसमें अल्लाह के सिवा किसी की मोहब्बत कभी पैदा नहीं हो सकती। इसी हाल में उनके हाथ पांव में कीले ठोंक कर उन्हें ले जाकर तपते हुए सेहरा में डाल दिया गया। अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम का वहां से गुजर हुआ। जब हजरत आसिया ने अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम को देखा, अर्ज करती हैं, ऐ अल्लाह के नबी, क्या मेरे इस हाल पर मेरा रब मुझसे राजी है? इस पर जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, आसिया तुम काबिले मुबारकबाद हो। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे इन तमाम मामलात को देखकर तुम पर फख्र फरमाता है और आसमान के फरिश्ते तुम्हारे इंतजार में हैं। वो सब आसमानों से तुम्हारी तरफ देखते रहते हैं। फरमाया गया कि जब जल्लाद हाथ पांव में मेखें ठोक कर आपको सेहरा में डालकर चले जाते तो उन तमाम लोगों के जाने के बाद आसमान से फरिश्ते आते थे और आप पर अपने परों का साया किया करते थे। हजरत आसिया यूं तपते सेहरा में लेटे लेटे रब की बारगाह में दुआ करती, ऐ अल्लाह अब मुझे दुनिया के जुल्म ज्यादतियों से निजात अता कर दे। अब मुझे फिरऔन और तेरे नाफरमानों से आजाद और रिहा फरमा दे। मेरे करीम, अब मैं इस दुनिया में नहीं रहना चाहती हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने आप पर अपना फजलो करम फरमाया, आपकी दुआ को कबूल किया गया। आखिरकार फिरऔन ने आपको आजाद कर दिया और आपको आसमानों पर बुला लिया गया, यानी आप इस दारे फानी से हमेशा के लिए दारे बका की तरफ
کوچ کر جاتی ہیں۔ ناظرین اکرام، یہ دو واقعات جو کہ بڑے ایمان افروز ہیں ہمارے اور آپ کے لیے، خاص طور پر ہماری ماؤں، بہنوں اور بچیوں کے لیے جو چھوٹی چھوٹی مشکلات کو دیکھ کر، چھوٹی چھوٹی پریشانیوں کی وجہ سے جن کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں اور جو صرف ذاتی مفاد کے لیے یا کسی مشکلات سے نجات کے لیے خلاف شرع کام کرنے سے بھی باز نہیں آتی ہیں، ان عورتوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں، صبر و استقامت سے کام لیں۔ اللہ تبارک تعالی ہمارا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، سب کچھ اس کے قبضے قدرت میں ہے۔ ہماری مدد کرنے والا اس کے سوا کوئی نہیں ہے، عزت و ذلت دینے والا اس کے سوا کوئی نہیں ہے، تمام مشکلات سے نجات دینے والا اس کے سوا کوئی نہیں ہے۔ جس طرح سے حضرت آسیہ نے اللہ سے محبت کی، جس طرح سے بنی اسرائیل کی اس ولیہ نے اللہ سے محبت کی، ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے رب کی ذات پر مکمل بھروسہ کریں، اپنی تمام امیدیں اپنے رب سے وابستہ کریں۔ یقیناً ہماری مدد کے لیے ہمارا رب کافی ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں آپ کو ایسے واقعات سے سبق حاصل کرنے، اپنی اصلاح کرنے، اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق گزارنے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔